हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने किसानों का अपमान किया है उनसे माफ़ी मांगे और भाजपा उन्हें निष्कासित करे और पूरे देश से, पूरे किसानों से माफ़ी मांगे। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंगना रनौत जी किसानों के प्रति जो बयान दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। न कोई मुद्दा है, इनके पास सिर्फ एक तीर है जिसको चलाते रहते हैं, वो है हिंदू मुसलमान, देश के अक़लियत और हिंदू भाइयों को आपस में लड़ाने की विचारधारा, जिसको पूरे देश के नागरिक अब जान चुके हैं। अब देखिए जो बैठे हैं यहाँ पर धरना देखिए, हमारे किसान लोग उनके बारे में गलत टिप्पणी करी है, तो हम यही चाहते हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए। आज उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के दिशा निर्देश पर पिछले कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने किसानों को लेकर बयान दिए जाने पर आज कांग्रेसियों में रोष देखने को मिला। मीडिया से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे निकृष्ट महिला सांसद कहने में भी शर्मा आ रही है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अन्नदाताओं का अपमान किया है, अपने आकाओं के इशारे पर इस देश के लोग मर्माहत हैं। उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों के उनके संयोजन में और अगुवाई में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को, महोदया जी को, एक उत्तर प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंगना रनौत जी किसानों के प्रति जो बयान दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उनसे किसानों से और देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये जो इशारों पे उन्होंने जो बयान दिया है इसकी घोर निंदा किसान कांग्रेस कमेटी करती है। यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, इनका भी अध्यक्ष जी आज किस संदर्भ में आप लोग आज हम सब पिछले दिनों मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे निकृष्ट सांसद महिला है कहने में शर्म महसूस हो रही है, लेकिन उन्होंने इस देश के अन्नदाताओं का जिस तरह से अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी के अपने आकाओं के इशारे पे, उससे पूरे देश के लोग मर्माहत हैं, किसान वर्ग मर्माहत है। आज हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देश पे उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों पे किसान कांग्रेस के संयोजन में, उनकी अगुवाई में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और जहां पे इस प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया से निवेदन किया जा रहा है, मांग की जा रही है कि ऐसे बदतमीज सांसद का तत्काल प्रभाव से सजता निरस्त करते हुए उनको किसानों से माफ़ी मांगने के लिए निर्देशित किया जाए। इसी सब मांग को लेकर के हमारे आज जिला कांग्रेस किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई दिलीप चौबे जी के संयोजन में तमाम हमारे जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, बनारस के कांग्रेस के लोगों ने, आपने देखा किस तरह शास्त्री घाट पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए, और सबसे इस प्रदर्शन की सबसे खूबसूरती ये रही कि हमारे विकलांग साथी भी आगे आगे इस यात्रा में चले हैं, हमारे मनोबल को बढ़ाया है। जैसे कि नेताजी, क्या ऐसा नहीं लगता कि कंगना रनौत के बयानों का भाजपा सरकार भी समर्थन करती है? आखिरकार उन्होंने रोक लगाम क्यों नहीं लगाया? आप समर्थन की बात कर रहे हैं, मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कंगना रनौत के आकाओं द्वारा, जिसमें नरेंद्र मोदी जी, जिसमें अमित शाह जी भी जैसे लोग शामिल हैं, उनके इशारे पे इस तरह की बयानबाजी कराई जा रही है कि देश के लोगों का ध्यान दूसरी तरफ जाए। किसान जो अन्न खिलाता है अपने मेहनत पसीने को बहा करके, खून पसीना एक करके, उसको बलात्कारी बोलना इस देश में इससे बड़ा शर्मनाक कोई विषय आ ही नहीं सकता। हम सब इस बयान की जितनी निंदा करें उतना कम होगा। योगी जी का भी एक बयान सरकार के दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद और देश में राहुल गांधी जी की बढ़ रही लोकप्रियता और कांग्रेस द्वारा दिन प्रतिदिन मुखर होकर के इनके गलत कार्यों का जो विरोध प्रदर्शन जिलेवार हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, उससे सत्ता जाने के डर से केवल इनके पास न विकास है, न कोई मुद्दा है, इनके पास सिर्फ एक तीर है जिसको चलाते रहते हैं, वो है हिंदू मुसलमान, देश के अक़लियत और हिंदू भाइयों को आपस में लड़ाने की विचारधारा, जिसको पूरे देश के नागरिक अब जान चुके हैं। और इनकी 27 में और मुझे लगता है
बाबा विश्वनाथ की नगरी से, बाबा विश्वनाथ की प्रेरणा से बोल रहा हूँ कि 2029 का कार्यकाल मोदी जी नहीं देख पाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको गद्दी मुक्त करा करके इस देश को विकास के पथ पे फिर लाने का काम करेंगे। राहुल उपाध्यक्ष वाराणसी, और हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि कंगना रनावत जी ने जो बयान दिया है उसके उपलक्ष्य में, क्योंकि देश में इतने बलात्कार सब हो तो कंगना रनावत जी कुछ नहीं बोली। और अब देखिए जो बैठे हैं यहाँ पर धरना देके हमारे किसान लोग, उनके बारे में गलत टिप्पणी करी है, तो हम यही चाहते हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए। इस यही मांग को लेकर हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। आप लोग ज्ञापन देने आई हैं, किस संदर्भ में देने आए हैं, किनको ज्ञापन? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मैं नादा यादव, महिला जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी वाराणसी से। एक अभिनेत्री है कंगना रनौत, जो लगातार जब वो फिल्मों में काम कर रही थी तब भी वो कोई ना कोई ऐसी विवादित टिप्पणी करती थी, और आज ऐसे लोगों को जो मानसिक रोग से पीड़ित महिला, जिसको कहे विक्षिप्त महिला कहे, जो कि लगातार किसानों पे, महिलाओं पे बयान दे रही हैं, जो किसान धरने पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं इस देश के लिए और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने किसानों का अपमान किया है उनसे माफ़ी मांगे और भाजपा उन्हें निष्कासित करे और पूरे देश से, पूरे किसानों से माफ़ी मांगे। जब इस देश में महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा था तब ये कंगना रनौत अपने मुंह पे चुप्पी बांध कर क्यों बैठी हुई थी? तब वो क्यों नहीं अपनी टिप्पणी करने आई? और आज जो किसान बहनें, जो किसान महिलाएं, जो किसान भाई आज वो अपनी मांग को लेकर के सड़क पे उतरे हैं, तो आज उनके साथ आपत्तिजनक टिप्पणी ये कर रही हैं। तो इन्हीं मांग को लेकर के आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। बात यह है, जिस तरह से IIT में भी महिला के साथ रेप हुआ, आज उनको जमानत भी मिल गई है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे, ये सरकार है, ये अंधी सरकार है। इन्होंने एक नारा दिया था जो लगातार हमेशा विवादों में ही रहा, जब तक वो रहा, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इनके ही पोषित गुंडों के द्वारा लगातार पूरे देश में पीड़ित बच्चियों, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है और न्याय कहीं भी नहीं मिला है। इनसे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम यही कह सकते हैं कि अब हमें अपनी लाज, अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। ये अंधी सरकार है, ये बेटियों को बचाने नहीं, इन्हें मारने वाली सरकार है। हमें खुद आकर के अपनी रक्षा करते हुए इनसे लड़ना होगा और इन्हें सत्ता से, जो इनका सत्ते का जो नशा है उन्हें उतारना होगा और इन्हें सत्ता से भगाना होगा। यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, इनका भी अध्यक्ष जी, आज किस संदर्भ में आप लोग? आज हम सब पिछले दिनों, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे निकृष्ट सांसद महिला है, कहने में शर्म महसूस हो रही है, लेकिन उन्होंने इस देश के अन्नदाताओं का जिस तरह से अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी के अपने आकाओं के इशारे पे, उससे पूरे देश के लोग मर्माहत हैं, किसान वर्ग मर्माहत है। आज हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देश पे उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों पे किसान कांग्रेस के संयोजन में, उनकी अगुवाई में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, और जहाँ पे इस प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया से निवेदन किया जा रहा है, मांग की जा रही है कि ऐसे बदतमीज सांसद का तत्काल प्रभाव से सत्ता निरस्त करते हुए उनको किसानों से माफ़ी मांगने के लिए निर्देशित किया जाए। इसी सब मांग को लेकर के हमारे आज जिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई दिलीप चौबे जी के संयोजन में तमाम हमारे जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, बनारस के कांग्रेस के लोगों ने, आपने देखा किस तरह शास्त्री घाट पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए, और सबसे इस प्रदर्शन की सबसे खूबसूरती ये रही कि हमारे विकलांग साथी भी आगे आगे इस यात्रा में चले हैं, हमारे मनोबल को बढ़ाया है। जैसे कि नेताजी, क्या ऐसा नहीं लगता कि कंगना रनौत के बयानों का भाजपा सरकार भी समर्थन करती है? आखिरकार उन्होंने रोक लगाम क्यों नहीं लगाया जाता? आप समर्थन की बात कर रहे हैं, मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कंगना रनावत के आकाओं द्वारा, जिसमें नरेंद्र मोदी जी, जिसमें अमित शाह जी भी जैसे लोग शामिल हैं, उनके इशारे पे इस तरह की बयानबाजी कराई जा रही है कि देश के लोगों का ध्यान दूसरी तरफ जाए। किसान जो अन्न खिलाता है, अपने मेहनत पसीने को बहा करके, खून पसीना एक करके, उसको बलात्कारी बोलना, इस देश में इससे बड़ा शर्मनाक कोई विषय आ ही नहीं सकता। हम सब इस बयान की जितनी निंदा करें उतना कम होगा। योगी जी का भी एक बयान